अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका सनम ज़ी के चैनल पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार से कड़ी पकौड़े। इसके लिए एक बाउल में मैंने यहाँ 2 अदद प्याज लिए हैं दरमियानी साइज़ के, और 2 अदद दरमियानी साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और उन्हें बारीक कट कर लिया है। आपने इसी तरह से बारीक जो है वो कट कर लेना है आलू और प्याज को। मैं कौन से सीक्रेट मसाला जात में ऐड करूँगी ये मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, साथ साथ देखना है। और इसके साथ ही कुटा हुआ धनिया में डालूँगी 1 चम्मच, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है, और एक कुटी हुई मिर्च है, लाल मिर्च 1 चम्मच। आपने क्वांटिटी को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। और अब मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। बेसन यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है वो 2 कप छोटे कप यूज़ किए हैं, और ये 4 चम्मच बड़े वाले जो खाने वाले होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। आप इस तरह से भी क्वांटिटी को जो है वो देख सकते हैं, या आप 4 खाने के चम्मच ले सकते हैं बड़े वाले, या फिर आप 2 कप बेसन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे पकोड़े थोड़े ज़्यादा बनाने हैं, इसलिए। आपने उसके बाद इस तरह पहले हाथ से सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने पानी ऐड करना है, और पानी ऐड आपने इतना ही करना है कि मसाला अच्छे से भीग जाए, ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करना। तो चलिए आप यहाँ कड़ी का सामान बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप पानी ले रही हूँ एक बाउल में। 1 कप पानी में अब यहाँ हम 1 बड़ा चम्मच जो है वो बेसन का डालेंगे, और इसके बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई गुठली इसमें ना रहे। इसे हम बना के रख लेंगे। इसके लिए मैंने कोई जूसर ब्लेंडर या कुछ इस तरह का यूज़ नहीं किया। मैं सारी चीज़ें आसानी के लिए यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि ब्लेंडर यूज़ करना आसान होता है, लेकिन कई बार आप नहीं भी यूज़ कर सकते, तो इसलिए आप बिना जूसर ब्लेंडर के भी ये चीज़ें कर सकें, मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ। अब एक बड़ी कटोरी जो है वो मैंने दही की ली है, ये तकरीबन 1 पाव दही है, और इसमें मैं आगे चल के कितना पानी ऐड करूँगी ये आपने गौर से देखना है। यानी कि 1 पाव मैंने दही लिया है। पहले मैं दही को अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरह से, ताकि दही में कोई गुठली ना रहे, दही स्मूथ हो जाए हमारा, बिल्कुल लस्सी की जो है वो फॉर्म में आ जाए। जब दही हमारा लस्सी बन जाएगा तो इसमें हम अब मज़ीद 2 पाव पानी, या 2 वही कटोरी जिससे मेजरमेंट के लिए जो आपने ली थी दही के लिए, आपने उसका डबल पानी यूज़ करना है। अब मैं इसमें 2 कटोरी पानी की डाल रही हूँ, यानी कि जितना दही डाला था उसका डबल पानी मैंने डाला है, और एक बार फिर इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। तो चलिए अब अपनी कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो है वो बर्तन को चूल्हे पे रख दिया है, और इसमें मैं 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। इसमें मैं ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कड़ी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने प्याज कटी हुई जो है वो डाल दी है। आपने प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज अलग नहीं हो जाते और लाइट ब्राउन कलर इनका नहीं आ जाता। तो हम तब तक प्याज को फ्राई कर रहे हैं। तो अब हमारा प्याज जो है वो ब्राउन कलर में आ चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर। टमाटर ऐड करके भी आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसकी आपने अच्छी से भुनाई कर लेनी है, और इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ साबुत मिर्च। साबुत मिर्च यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ। मिर्चों को बीच में से मैंने कट लगा लिया है, मैंने इन्हें बारीक पीसेस में कट नहीं किया क्योंकि ये ऐसे ही अच्छी लगती हैं और इनका फ्लेवर बहुत अच्छा है। यहाँ मैं लाल मिर्च की जगह सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अनारदाना ऐड किया है। अनारदाना जो है वो हमारी डिश को बहुत अच्छा सा टेस्ट देगा, लाइट खट्टा सा टेस्ट देता है, और इससे बहुत अच्छी हमारी जो है वो कड़ी तैयार होती है। यहाँ 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। अब हमने इस मसाले की थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी सी भुनाई करनी है, ताकि जब तक इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके लिए मैं इसे तकरीबन 3 से 5 मिनट दम लगाऊंगी, बहुत लो आंच पे आपने ये दम लगाना है, चूँकि मसाले ने खुद अपने पानी में जो है वो
गलना है, इसलिए हमने ज़्यादा दम नहीं लगाना और आंच को स्लो रखना है। अब इसमें बाकी मसाला जात ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी की ऐड की है। हल्दी इससे पहले मैंने ऐड नहीं की थी कि हल्दी का इतना ज़्यादा कलर जो है वो नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे अब हल्दी ऐड की है। अब हमारा मसाला तकरीबन ऑयल छोड़ चुका है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। जब मसाला ऑयल छोड़ दे तो अब इसमें हमने जो है अपनी लस्सी ऐड करनी है जो हमने बना के रखी हुई थी। और जब हमने लस्सी ऐड करनी है तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने साथ ही चम्मच हिलाते रहना है। अगर आप चम्मच हिलाएंगे नहीं लस्सी ऐड करने के बाद तो क्या होगा कि छोटी छोटी जो है वो गुठलियाँ बन जाती हैं, छोटे छोटे ज़र्रे बन जाते हैं दही के, और वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं रहता। इस तरह से हमारी कढ़ी ख़राब होने का जो है वक्त क्या होता है, इसलिए आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आ रहा है। और लस्सी को एक उबाल आने से पहले ही आपने जो है इसमें अपना बेसन ऐड करना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और एक बार अच्छा से कमेंट कर दें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और अब हम इसमें अपना बेसन भी ऐड कर देंगे जो हमने मिक्स करके पानी में रखा था। और अब हम इसमें अच्छे से चम्मच हिलाते रहेंगे तब तक जब तक इसे एक बॉयल नहीं आ जाता। एक बॉयल आने तक आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि गुठलियाँ बनने का खतरा रहता है, तो हमने गुठलियों से जो है अपनी कढ़ी को बचा के रखना है, इसलिए बहुत अच्छे से करनी है इसकी मिक्सिंग। और अब हम यहाँ पे साइड में पकोड़े तल रहे हैं। बेसन हमने जो है वो बना के रख दिया था और अब हम यहाँ पे अपने पकोड़े जो हैं वो बना रहे हैं। आप बहुत अच्छे यूनिक से क्रंची क्रिस्पी से आपके पकोड़े होंगे, लेकिन जैसे ही आप इन्हें जो है अपनी कढ़ी में ऐड करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट नरम जूसी से जो है वो पकोड़े बन जाएंगे। पकोड़ों को ऑयल में डालने के बाद ही आपने जो है इसे अच्छे से हिला लेना है ताकि पकोड़े आपस में जुड़ने ना पाएँ और ना ही नीचे लगने पाएँ। तो अब हमारे पकोड़े बन के रेडी हो चुके हैं और कढ़ी भी। तो चलिए ऐड करते हैं अपने पकोड़े कढ़ी में। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा कलर है इसका, और हमारी माशाल्लाह से यहाँ कढ़ी पकोड़ा बन के तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पकोड़ों के अपने कढ़ी में। तो चलिए इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग लुक है इसकी। तो आप भी ये कढ़ी पकोड़ा आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंजॉय करें कढ़ी पकोड़ा अपनों के साथ। खुश रहें, दुआ में याद रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।